हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो। सीएम एसी यूट्यूब चैनल में एक बार सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारा प्रकरण चल रहा था प्रकाश, है ना। प्रकाश के प्रकरण से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आशा करता हूं कि आपको बेहद ही अच्छे लगे होंगे और पसंद आए होंगे। हमारे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़िए और अपनी विज्ञान की तैयारी मजबूत बनाइए सीएम एसी यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपको जो पढ़ाए जा रहे हैं, साथ में आपको जो एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं, वो बहुत ही पसंद आ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तभी आप ज्ञान को पूर्ण कर पाएंगे, विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्य जान पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि कई बार लास्ट में आसान ट्रिक्स बताई जाती है कि विज्ञान किस प्रकार आप सीख सकते हैं और लंबे समय तक आप ध्यान में कैसे रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ कि विज्ञान से संबंधित आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है वो आपको अच्छा लगा होगा और आपको फैक्ट भी ध्यान में होंगे दोस्तों। यहाँ पहले फैक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसका जो तरीका बताया जाता है, उसके बाद में प्रत्येक प्रकरण का एमसीक्यूज भी दिए जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सीएमएसी यूट्यूब चैनल के साथ जोड़िए और विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्य जानिए और आसान ट्रिक से विज्ञान सीखिए दोस्तों, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश में हमने प्रकाश का प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण की घटना पढ़ ली थी, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश में वर्ण विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने अपवर्तन की घटना भी पढ़ ली थी। अपवर्तन कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है दोस्तों, ये भी पढ़ लिया था। और प्रकाश का अपवर्तन की घटना किस प्रकार से क्या पढ़ी थी ये, लेकिन इस चीज के उदाहरण रह गए थे। तो अपवर्तन के उदाहरण, ठीक है। उदाहरण क्या है, इससे पहले मैंने ये बताया था कि अपवर्तन क्या है, कि प्रकाश की किरण का पथ से विचलन होना ही अपवर्तन। अब विचलित जो भी उदाहरण होंगे वो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण आ जाएंगे दोस्तों, है ना। प्रकाश के अपवर्तन के पहला देखें तो देखो, उदय व अस्त होते हुए सूर्य का बड़ा दिखाई देना। ध्यान में रखना दोस्तों, उदय व अस्त होते हुए सूर्य का बड़ा दिखाई देना किस घटना का उदाहरण है? अपवर्तन का ही उदाहरण है, ठीक है। अपवर्तन के कारण ही, यानी अगर देखें तो अपवर्तन के कारण ही सूर्य 2 मिनट पहले तथा अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। यदि ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ लें कि किस घटना के कारण सूर्य वास्तविक स्थिति से 2 मिनट पहले और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, तो हम उसके क्या करेंगे? अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो उदय व अस्त होते हुए सूर्य का बड़ा दिखाई देना। फिर अगर देखें तो किसी पात्र में परख नली का टेढ़ा या मुड़ा हुआ दिखाई देना, कि किसी पात्र में परख नली का टेढ़ा या मुड़ा हुआ दिखाई, तो पथ से विचलित होती हुई दिखाई दे रही है। फिर अगर देखें तो किसी पात्र में पानी स्थित है, ठीक है। किसी पात्र में पानी स्थित है तो किसी पात्र में पेंदे में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये किस घटना का उदाहरण है? ये अपवर्तन के उदाहरण है दोस्तों। तो एक बार पुनः देखिए, तीनों ही उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं। अगर यहाँ देखें आपसे ये पूछे कि प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण कौन से हैं, तो उदय व अस्त होते हुए सूर्य का बड़ा दिखाई देना, ये भी किसका उदाहरण? प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है दोस्तों। यानी वास्तविक स्थिति से 2 मिनट पहले और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, वो अपवर्तन के कारण है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि उदय व अस्त
वह सूर्य जो है वो 2 मिनट पहले दिखाई देता है, 2 मिनट बाद। प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अपवर्तन पर। या ये भी पूछ सकता है यदि अपवर्तन की घटना न हो तो दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दिन की अवधि पर यानी घटेगी, और होती है तो 4 मिनट की वृद्धि होती है, ये ध्यान में रखेंगे। पात्र दूसरा देखें, यहाँ बड़ा दिखाई देना, उदय व अस्त होते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना किस घटना का प्रकीर्णन का कारण था? और यहाँ बड़ा दिखाई देता है, ये अपवर्तन का कारण है। ठीक है। पात्र में प्रखनलिका टेढ़ा या मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये भी अपवर्तन है। पात्र में पेंदे में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये भी किस घटना का कारण है दोस्तों? अपवर्तन का ही कारण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये हमने अपवर्तन जान लिया है। आशा करता हूँ कि अपवर्तन से संबंधित आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होंगी। दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका उदाहरणों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप एक शब्द को कैच करके इन उदाहरण को आप ध्यान में रख सकते हैं। यानी कोई भी वस्तु वास्तविक स्थिति के अपेक्षा विचलित होती हुई दिखाई देती है तो उसका कारण क्या होगा? अपवर्तन। कोई भी वस्तु लाल रंगों से संबंधित है तो प्रकीर्णन के कारण वो चीज होती है। ठीक है। आशा करता हूँ कि ये अपवर्तन समझ में आ गया होगा। यदि कोई दोस्त हमारे YouTube चैनल पर नया है तो प्लीज़, पहली बार अगर देख रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि विज्ञान से संबंधित वो भी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं CMSE यूट्यूब चैनल के साथ। ठीक है। और आसान विधि से या आसान ट्रिक से वो भी विज्ञान सीख सकें दोस्तों। ठीक। अब देखें, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। ये हमने नहीं पढ़ा था, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन की घटना अगर देखें तो सिंपल है। इससे पहले अगर आपको लेंस, वो मैं क्वेश्चन टाइप करवा दूंगा। अपवर्तन का जो नियम बचा हुआ था वो नियम मैं क्वेश्चन टाइप करवा दूंगा। ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन से संबंधित अगर देखें कि कौन सी घटना होती है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित, यदि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, वो घटना क्या कहलाती है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन की घटना कहलाती है। तो अगर देखें तो ये मान लो कि आपका एक माध्यम है। ठीक है। ये आपका क्या है? यहाँ पर काल्पनिक अभिलंब है, ये अभिलंब है। ठीक है। और ये है एक प्रकाश की किरण, इस सतह से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट रही है, तो इस किरण को कहेंगे हम आपतित किरण। और ये कौन सी है दोस्तों? परावर्तित किरण। और ये कोण I और ये कोण R। यहाँ अगर देखें, इसमें नियम से संबंधित अगर आपसे पूछे कि प्रकाश के परावर्तन में, तो पहला नियम तो इसमें क्या बन जाता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों ही क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम अगर देखें तो क्या बनता है कि आपतन कोण का मान, यानी कोण I बराबर परावर्तन कोण R, परावर्तन कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। इस नियम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे ये पूछे कि वह प्रकाश की कौन सी घटना है जिसमें आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? प्रकाश का परावर्तन होना चाहिए। परावर्तन के उदाहरण, तो उदाहरण इसमें चांदी, दर्पण और चंद्रमा स्वयं का प्रकाश नहीं है, उसमें टाइटेनियम की जो परतें होती हैं, उन परतों पर सूर्य का प्रकाश जब गिरता है तो वो परावर्तित होकर पृथ्वी तक गिरता है। ठीक है। तो चंद्रमा प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। दर्पण, अगर ये पूछ ले कि दर्पण किस सिद्धांत पर आधारित है,
तो दर्पण प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो पढ़ेंगे और दर्पण में प्रकाश से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वहाँ वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम एक क्लास इसके अलग से करेंगे यहाँ ना करके, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन किस घटना को कहते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन एक बार पुनः देखिए कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित यानी प्रकाश की किरण एक माध्यम की सतह से आकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, वह घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, ये इसका पहला नियम। दूसरा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। और उदाहरण में देखें तो चांदी, दर्पण और चंद्रमा। आशा करता हूं कि आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानकारियां प्राप्त होंगी और आप हो गई और समझ में भी आया होगा दोस्तों यदि हमारे CMS यूट्यूब चैनल को कोई पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की विज्ञान से संबंधित एक क्रमबद्ध श्रृंखला से संबंधित आपको जानकारी दी जा रही है और लास्ट में उसके MCQs भी बताए जा रहे हैं। तो अपने तैयारी को मजबूत बनाइए आप CMS यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हर एग्जाम में सबसे मोस्ट क्वेश्चंस प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए प्रकाश का है तो परावर्तन ही, लेकिन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है। यहां अगर देखें तो ये हो गया अभिलंब, ठीक है, यानी माध्यम है और ये दूसरा माध्यम। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से गुजरकर दूसरे माध्यम के कुछ आंतरिक भाग में जाकर फिर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, वो घटना क्या कहलाएगी दोस्तों? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो, जब भी कोई घटना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग चली जाती है तो वह घटना विचलित होगी, प्रकाश का विचलन होगा और वो घटना क्या होती है? अपवर्तन। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी प्रकाश की किस सहायक घटना के कारण संभव है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अपवर्तन। यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन की घटना के कारण ही क्या होता है दोस्तों? संभव होता है। पहला ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ, क्योंकि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह घटना कौन सी होती है? अपवर्तन होती है। यहाँ अपवर्तन की घटना लागू होती है। तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होता है, अपवर्तन के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव होती है, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान में रखेंगे यहाँ पहला, ठीक है। अब अगर यहाँ देखें कब होगी, नियम है इसके कि ऐसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं हो सकती जब तक दो नियम या दो शर्तें लागू नहीं होती, तब तक नहीं होगी। यानी अगर यहाँ देखें, पहला तो यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है तो ही प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होगी। ध्यान में रखना, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरेगी तो ही प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होगी। पहला तो ये, यानी अभिलंब से वो दूर हटनी चाहिए, दूर हटेगी तभी वापस उसी माध्यम में जा पाएगी। ध्यान में रखेंगे, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो ही प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए तो ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। अब क्रांतिक कोण कौन सा बनता है? बुकों में आपको कोण IC ये है, यहाँ दर्शा देते हैं, लेकिन इसके विपरीत बनने वाला जो कोण है
वो कोण क्या होगा, यहाँ पर क्रांति कोण बनेगा। इस क्रांति कोण का मान देखें, सॉरी यहाँ देखें तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, तभी क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव होती है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। अब अगर यहाँ देखें तो इसके उदाहरण हैं, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण। ठीक है दोस्तों, इसके उदाहरण हैं। पहला अगर देखें तो हीरे का चमकना, पहला उदाहरण। दूसरा देखें तो कांच में दरारों का चमकना। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है मरुस्थल में मृगमरीचिका का दिखाई देना, या मृग तृष्णा का दिखाई देना, यानी पानी होने का भ्रम दिखाई देना, कि मरुस्थल में पेड़ है वो उल्टा दिखाई देता है और वहाँ पानी होने का भ्रम सा दिखाई देता है। वो घटना भी कौन सी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ही घटना होती है। एक यहाँ देखें तो जो होती है ठंडे प्रदेशों में भी अलग दिखाई देती है, लूमिंग की जो घटना होती है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ही होती है। याद रखें, तीनों उदाहरण यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कि हीरे का चमकना, कांच में दरारों का चमकना, या मरुस्थल में मृगमरीचिका का दिखाई देना, या मृग तृष्णा का दिखाई देना। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये प्रकाश की जो कुछ विशेष घटनाएं थी वो घटनाएं आपको समझ में आ गई होंगी, और वन डे एग्ज़ाम जो भी होते हैं इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत भी है। न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन जो होते हैं वो हम यहाँ तक एक लेवल के हिसाब से जो तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा लेवल होता है और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों प्रकाश से संबंधित आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।